हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो क्या है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में? हमको कुछ बातें समझनी होंगी। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स की मतलब हमें पता होने चाहिए। पॉपुलेशन, सैंपल, सैंपल साइज, पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब हमको पता होना चाहिए। क्या होता है पॉपुलेशन, क्या होता है सैंपल। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 1 लाख स्क्रूज जो है वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और उनका जो तुम्हारा डायमीटर है वो मान लीजिए है 0.3 mm। 0.3 mm के डायमीटर के स्क्रूज वहां पे प्रोड्यूस हो रहे, तो वो मैं क्या बोल रहा हूं, वो 1 लाख स्क्रूज का जो डायमीटर है वो क्या है, 0.3 mm। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं सारे 1 लाख स्क्रूज को उठाऊं और चेक करते रहूं क्या तुम्हारा 0.3 mm डायमीटर है कि नहीं है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ स्क्रूज को उठा लेते हैं। मान लो मैंने 100 स्क्रूज को उठा लिया और चेक किया कि तुम्हारा डायमीटर क्या है। क्या किया फिर उसके बाद? चेक किया कि तुम्हारा डायमीटर क्या है। तो ये मैंने क्या किया, उस पॉपुलेशन में से वो 1 लाख स्क्रूज को क्या बोलूंगा मैं, पॉपुलेशन बोलूंगा। उसमें से मैंने क्या कर लिया, 100 स्क्रूज को उठा लिया। तो उधर से मैंने क्या किया, सैंपल उठाया जिसका सैंपल साइज क्या था, 100। फिर मैंने उस पे टेस्ट किया कि क्या इसका जो डायमीटर है वो 0.3 mm है कि नहीं है। तो वो हमने चेक किया। तो अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं, सैंपलिंग बोल रहे होते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपलिंग। द पर्पस ऑफ सैंपलिंग is to draw inference about the population by examining the sample for the purpose of determining population characteristic instead of enumerating the entire population। इसका मतलब पूरी पॉपुलेशन को चेक ना करते हुए एक छोटा सा उसमें से सैंपल लेंगे और उस सैंपल को अपन टेस्ट कर लेंगे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, क्योंकि पूरे 1 लाख स्क्रूज को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अब इसी में हमने कुछ बातें समझी कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। वो जो 100 स्क्रू उठाए तो उसका उस सैंपल का सैंपल साइज हो जाएगा 100। लेकिन अब यहाँ पे पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो पैरामीटर्स क्या था, द स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट और मेजर्स ऑफ द पॉपुलेशन लाइक मीन, वेरिएंस एटसेट्रा आर कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन क्या होता है, अब जब भी अगर बात करें अपन किसकी, मीन और वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, तो वो क्या हो जाते हैं, पैरामीटर्स। वैसे ही अगर मीन और वेरिएंस की बात करें हम सैंपल में, तो हम उसको बोल देते हैं कि आप क्या हो, स्टैटिस्टिक्स हो। क्या हो आप, स्टैटिस्टिक्स की बात चल रही है हमारी। ठीक है। तो ये दो चीजें। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल भी आता है और कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इसको समझते हैं। In in a hypothesis test, the significance level alpha is the probability of making wrong decision when null hypothesis is true। मतलब अभी क्या होगा कि हम इधर पे हाइपोथेसिस करेंगे, तो उसमें और आगे इसको डिस्कस करेंगे कि हम पहले नल हाइपोथेसिस करते हैं और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अज्यूम करते हैं। ठीक है। तो उसमें किस सिग्निफिकेंस लेवल तक जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम अलाउ करते और नहीं करते। तो उधर ही पे अपन ने क्या सीखे, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज जो अलाउड वैल्यूज है, मतलब मान लो मेरा 0.3 mm तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो आ रहा होगा ना। हो सकता है 0.25 mm आ रहा होगा मेरा डायमीटर। तो क्या ये डिफरेंस अलाउड है कि नहीं है, अलाउड है कि नहीं है, मतलब अगर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो जाएगा, अगर ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, मतलब ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो मैं क्या बोल दूंगा, दिस सैंपल इज नॉट टेकन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। इसका मतलब अगर 0.25 mm, अगर मेरा 0.25 mm डायमीटर आ जाएगा किसी स्क्रू का, तो मैं बोलूंगा मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या इतना डिफरेंस अलाउड भी है कि नहीं है। और मान लो अगर आता है, अब वो कैसे चेक करते हैं उसके लिए पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, तो उस पर मैं जाऊंगा। तो इधर पे आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला भी लिख लेंगे अपन, और मैं आगे भी और फॉर्मूले बताऊंगा तो इसका भी फॉर्मूला फिर से लिखवा दूंगा। ये एस क्या लिखा हुआ है, बाय रूट एन क्यों किया हुआ है। ठीक है। एक्स बार क्या है, इसको मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है। तो अब एक्स बार क्या होता है बेटा, एक्स बार इज सैंपल कमी, सैंपल में। ठीक है। म्यू इज पॉपुलेशन कमी, म्यू इज पॉपुलेशन कमी। कैपिटल एस इज, यहां चलता है पॉपुलेशन। ये देखो ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी अपन बात कर रहे थे
तो ये कैपिटल एस को किससे, कैपिटल एस क्या हो जाता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, और एस स्क्वायर क्या हो जाता है, कैपिटल एस स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस, पॉपुलेशन का वेरिएंस। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं सैंपल की, तो सैंपल को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। वो क्या हो जाता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्मॉल एस स्क्वायर से वो क्या हो जाता है, सैंपल का वेरिएंस। तो ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब तुम लोग समझते हो कि नहीं समझते, तो मैं उसके भी फॉर्मूलेज अभी आपको लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे करना क्या पड़ता है, हमको टी टेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, टी टेस्ट, टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ, किसका डिफरेंस, पॉपुलेशन के मीन का और सैंपल के मीन का। तो उधर पे टी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है, टी की वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना। अब टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एस बाय रूट एन, या फिर बेटा इधर पे क्या लिख देते हो, कैपिटल एस क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये गिवन रहता है क्या क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल गिवन रहता है, कई बार निकालना भी पड़ जाता है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला लिखवा देते हो। और इसी को और कैसे करते हैं अपन, एक्स बार माइनस म्यू बाय स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस वन, स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस वन। तो ये है टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब एस कैलकुलेट करने के क्या फॉर्मूले हो जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एस स्क्वायर कैलकुलेट करना। ठीक है, अब ये क्या है, कैपिटल एस स्क्वायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अगर स्मॉल एस की बात आ जाएगी, तो स्मॉल एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन बाय एन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल का, सॉरी एस स्क्वायर, सैंपल का वेरिएंस कैलकुलेट करना, और ये क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का वेरिएंस कैलकुलेट। एस की वैल्यू चाहिए तो इसको रूट कर देंगे। तो ये फॉर्मूले हमको काम आते हैं। कौन सा फॉर्मूला, टी का, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय रूट एन। ठीक है, दूसरा कौन सा, एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय रूट एन माइनस वन। तो भैया कब कौन सा यूज करना है, जब पॉपुलेशन का जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो तो टी इधर से निकाल लोगे, जब सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो तो टी इधर से निकाल लोगे। ठीक है, तुमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, तो क्या करोगे, पॉपुलेशन का वेरिएंस कैलकुलेट करके उसका अंडर रूट ले लोगे। अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना हो तो वेरिएंस कैलकुलेट करोगे सैंपल का, और उधर से कैलकुलेट कर लोगे। तो कौन सा यूज करना है बेटा, ये तो आपके ऊपर है, इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगे, या पॉपुलेशन का कैलकुलेट करना अच्छा लगे या सैंपल का कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मैं इधर पे आता हूं, एक बार लिस्ट डाउन कर देता हूं तुम्हारे सामने। अभी अभी मैंने लिखे फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एस बाय रूट एन। दूसरा फॉर्मूला मैंने टी का लिखा बेटा यहाँ पे, एक्स बार माइनस म्यू बाय स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस वन। तीसरा मैंने तुमको क्या सिखाया कि आपको कैपिटल एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाता है यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, और आई कहां से कहां तक जाता है, वन से लेकर एन तक, ये हो गया। और स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय एन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर पे सॉरी स्क्वायर आ जाता है, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, बस इतना ही फर्क है। तो यार यहाँ पे तो बस वन बाय एन माइनस वन और वन बाय एन का फर्क है। तो मैं स्मॉल एस और कैपिटल एस के बीच में रिलेशन भी निकाल देता हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एस स्क्वायर बाय स्मॉल एस स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू वन बाय एन माइनस वन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन बाय एन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ कैपिटल एस स्क्वायर बाय स्मॉल एस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एन बाय एन माइनस वन। तो इधर पे क्या रिलेशन आ जाएगा इनका, देख लो इधर पे, ये क्या आ जाएगा, रूट कर देता हूं, तो इधर पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एस बाय स्मॉल एस इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट एन बाय रूट एन माइनस वन। तो इधर से रिलेशन निकल के आता है, कैपिटल एस बाय रूट एन इज इक्वल टू स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस वन। तो कैपिटल एस और स्मॉल एस के बीच का रिलेशन ये। तो आपको कभी कैपिटल एस से स्मॉल एस निकालना हो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर टू, फॉर्मूला नंबर थ्री,
फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5। ये 5 फॉर्मूले अगर हमको बनते हैं तो हमारा काम हो गया। ये क्या है बेटा? मीन डिविएशन के स्क्वायर का सम। क्या है ये? मीन डिविएशन के स्क्वायर का सम। मीन डिविएशन होता था अपना xi माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर कर दोगे और उसका सम कर दोगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा? एस स्क्वायर आ जाता है। उससे क्या आ जाता है तुम्हारा? एस स्क्वायर आ जाता है। तो बस यही सब बातें अब इधर पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे चलते हैं। हमको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे? डिफाइन नल। अब आते हैं, हम टी टेस्ट डिफाइन कर रहे हैं। टी टेस्ट होता क्या है वो डिफाइन करते हैं। स्टेप 1 क्या करते हो? डिफाइन द नल हाइपोथेसिस एच नॉट। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एक्स बार एंड द पॉपुलेशन मीन म्यू। द सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन म्यू। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं किस टाइप का आता है। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ किस टाइप का आता है। अ कंपनी हैज बीन प्रोड्यूसिंग स्टील ट्यूब्स ऑफ मीन इनर डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या बता रहा है कि एक कंपनी में मीन इनर डायमीटर क्या है? 2 सेंटीमीटर का है स्टील ट्यूब्स का। तो बेटा ये किसकी बात हो रही है? पॉपुलेशन के मीन डायमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब आपको इसने किसकी वैल्यू दे दी? इसने म्यू की वैल्यू दे दी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अ सैंपल ऑफ 10 ट्यूब्स गिव्स एन इनर डायमीटर ऑफ 2.01। अब सैंपल का जो मीन है वो कितना आ रहा है? 2.01। ठीक है, और इधर पे क्या बोला? एंड वेरिएंस ऑफ, एंड मतलब सैंपल का वेरिएंस कितना है? सैंपल का वेरिएंस इज इक्वल टू 0.004। ये सैंपल का वेरिएंस इसलिए स्मॉल एस स्क्वायर लिखा है बेटा। इज द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ द मीन सिग्निफिकेंट? अब ये क्या पूछ रहे हैं? इज द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ द मीन सिग्निफिकेंट? इसका मतलब क्या होता है? ये मैं कैसे बताता हूं बेटा? इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज ऑफ द मीन सिग्निफिकेंट? ये मैं बताता हूं अपने टी टेस्ट से। अब टी टेस्ट से कैसे बताता हूं? तो बहुत ध्यान से देखेंगे अपन, बहुत ध्यान से देखेंगे अपन। यहां पे क्या हो जाता है? आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है नल हाइपोथेसिस। आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ता है? नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस हम एच नॉट डिफाइन करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखता चलूं तो मैं लिख लूंगा एच नॉट। अब एच नॉट डिफाइन किया तो ये क्या करूंगा? नल हाइपोथेसिस डिफाइन कर रहा हूं। और देखो क्या लिखा हुआ है नल हाइपोथेसिस में? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। there is no significant difference, there is no significant difference between sample mean and population। मतलब ये जो डिफरेंस है 2 और 2.01 का वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम बोल देते हैं यस दिस सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। तो वही लिखा हुआ है इसके आगे। तो इसके आगे वो देखो इधर पे क्या लिखा हुआ है? दैट इज द सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन म्यू। अब इसके बाद क्या डिफाइन करोगे तुम? इधर ही पे तुमने नल हाइपोथेसिस डिफाइन कर दिया, इधर ही पे तुम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी डिफाइन कर दोगे। यहां पे क्या डिफाइन करोगे? एच ए। ये क्या है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहां क्या बोलते हो तुम? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। तो ये एक तरीका बता रहा हूं पूरा क्वेश्चन कैसे करके आना बोर्ड में। एंड द पॉपुलेशन, ये तुमको करना। अब ये तुमने कर दिया तो अब तुम बोलोगे इसमें से कौन सा ट्रू है? नल हाइपोथेसिस ट्रू है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है? मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। मतलब इन दोनों में क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर नहीं है बेटा तो इसका मतलब क्या है? ये जो सैंपल लिया गया है उस पॉपुलेशन में से लिया गया है। दिस मीन्स दैट दिस सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। और देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, ज्यादा है थोड़ा सा, between sample mean and population means. This means that the sample is not drawn from that population। खत्म। लेकिन अब मैं बताऊं कैसे कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? मुझे उसके लिए टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब एच नॉट ट्रू है कि एच ए ट्रू है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे पास दो टी रहेंगे, एक टी टैबुलेटेड, एक टी कैलकुलेटेड। ये जो टी की वैल्यू गिवन है इसको हम बोलते हैं टी टैबुलेटेड,
और जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम बोलते हैं टी कैलकुलेटेड। तो टी कैलकुलेट कैसे करते हैं? टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्स बार माइनस म्यू। अब इसमें क्या होता है, मॉड ले लेते हैं इनका, क्योंकि हमको टी की पॉजिटिव वैल्यू से ही मतलब होता है, डिवाइडेड बाय अब तुम्हारे ऊपर है। जैसे अब वहां पे क्या दिया हुआ था, सैंपल का तुम्हें क्या दिया हुआ है, वेरिएंस। तो इधर पे तुम फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सैंपल के वेरिएंस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय रूट एन माइनस वन। अब तुम यहां से टी कैलकुलेट करोगे, एंड इफ योर टी, ये कौन सा टी है, कैलकुलेटेड, एंड इफ योर टी कैलकुलेटेड is less than t tabulated, which is your t tabulated, which is given in the question, that t tabulated, that is if t is less than, यहां पे बात करूं ये जो मैं t calculated is less than t9 at 95%, एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, इसी को हम क्या लिखते हैं, 5% सिग्निफिकेंस लेवल। मतलब मेरे को 5% का सिग्निफिकेंट डिफरेंस अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो अब अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये हो गया दैट टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टैबुलेटेड, आई विल से दैट द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन इज नॉट दैट डिफरेंट, इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। तो इधर पे क्या बोल दूंगा, null hypothesis is accepted, null hypothesis is accepted if this is the case, null hypothesis is accepted। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, t कैलकुलेटेड जो है वो ज्यादा हो जाए t9 at 0.05 से, तो मैं क्या बोल दूंगा, alternative hypothesis is accepted, null hypothesis is rejected, null hypothesis is rejected। इसका मतलब the sample is not drawn from the population, the sample is not drawn from the population। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले बेटा t कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में ही कर दूं इसको, तो इसको t कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x बार इज 2.01 माइनस 2 डिवाइडेड बाय s। s क्या होता है यहाँ पे, s क्या होता है अपना यहाँ पे, s स्क्वायर की वैल्यू है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.004 अंडर रूट ऑफ 0.004 अंडर रूट ऑफ 0.004, और बेटा डिवाइडेड बाय रूट एन माइनस वन, डिवाइडेड बाय रूट एन माइनस वन। एन की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, एन क्या है यहाँ पे, अ सैंपल ऑफ 10 ट्यूब्स, इसका मतलब सैंपल साइज क्या हो गया 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस वन। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, तुम ध्यान से देखो अगर इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.01, ये जो 10 माइनस वन है वो रूट ऑफ 9 हो जाएगा, तो वो पलट के ऊपर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 0.004 की वैल्यू हो जाती है 0.063। इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है, ये तुम कैलकुलेट करोगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0.021 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे तो 10/21, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है तुम्हारी 0.476 के आसपास। तो ये जो टी कैलकुलेट किया है वो हमारा कितना आया है बेटा, 0.476। और मेरे टी टैबुलेटेड की वैल्यू कितनी थी, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे टी टैबुलेटेड की वैल्यू कितनी है, टी टैबुलेटेड की वैल्यू है मेरे T9 at 0.05। बेटा 0.05 लिखा है, मतलब ये टी की वैल्यू की बात कर रहा है, 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे वो कितनी दी हुई है, 2.262 और टी कैलकुलेटेड मेरा कितना आया है यहाँ पे, टी कैलकुलेटेड मेरा कितना आया है यहाँ पे 0.476। तो बाय कंपेयरिंग आई कैन से दैट टी कैलकुलेटेड is less than t tabulated. This means that null hypothesis is accepted. This means that null hypothesis is accepted. अब null hypothesis is accepted का मतलब there is no significant difference between the population mean and sample mean. Thus null hypothesis is accepted and the sample is drawn from that population. खत्म, इतना ही है क्वेश्चन। इधर पे आप लास्ट में ये सब लिख दोगे, यहाँ पे ये सब लास्ट में आप null hypothesis accepted at 5% level of significance, at 5% level of significance, ये भी लिख दोगे लास्ट में।
ठीक है, सिग्निफिकेंस, और लास्ट में यहां पे लिख दोगे हेंस द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन इज नॉट सिग्निफिकेंट। खत्म, इतना लिख के लास्ट में क्वेश्चन को कंक्लूड कर दोगे। तो क्वेश्चन में पूछा भी क्या था, इज द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ द मीन सिग्निफिकेंट? एज वी आर सेइंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, so this means that there is no significant difference between the mean of the sample and mean of the population। खत्म, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं टी टेस्टिंग। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, टी टेस्टिंग। तो यहाँ पे आपको 5 फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आप ये 5 फॉर्मूले याद रख सकते हो तो आपका सारा काम हो जाएगा। अब इधर पे हम क्या कर रहे हैं, सैंपल टू पॉपुलेशन का कंपैरिजन करते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, एक बार क्या होता है सैंपल टू पॉपुलेशन का कंपैरिजन, और दूसरी बार क्या होता है तुम्हारा सैंपल टू सैंपल का कंपैरिजन। तो अभी जो पहला पार्ट है उसमें हम क्या देखने वाले, सैंपल टू पॉपुलेशन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आओ इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसा होता है। ये वही सब थ्योरी लिखी हुई है बेटा, आप एक बार रीड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। और कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कैपिटल एस बाय रूट एन लिखा है बेटा, कैपिटल एस बाय रूट एन की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगर स्मॉल एस से लिखना हो तो स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस 1। तो अगर मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल का भी फॉर्मूला लिख देता हूं, सीआई लिख देता हूं। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला एक्स बार माइनस कैपिटल एस बाय रूट एन इंटू टी ऑफ वी एट 0.05, मतलब ये 0.05 ये जनरली चल रहा होता है, या 0.01 मतलब वो 1% सिग्निफिकेंस लेवल, ये 5% सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, कॉमा इंटरवल है, ठीक है, तो कॉमा एक्स प्लस कैपिटल एस बाय रूट एन टीवी ऑफ 0.05। ठीक है, तो बस ये तुमको कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखना होता है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख दिया, लेकिन अगर कैपिटल एस की वैल्यूज नहीं पता हो तो स्मॉल एस की पता होगी। उसके लिए कैसे लिखोगे, स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस 1 इंटू टीवी 0.05 कॉमा एक्स बार प्लस स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस 1 इंटू टीवी ऑफ 0.05। अगर आपके पास बेटा क्या आ जाए 0.01 मतलब 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे चेक करने को आ जाए, तो इधर पे जो तुम्हारी टैबुलेटेड वैल्यू दी होती है ना क्वेश्चन में, वो 0.01 की दी होगी, तो उधर पे 0.01 की लिख देना। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालता, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालता तो कैसे निकालता, मैं लिख देता यहाँ पे एक्स बार माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे स्मॉल एस है तो स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस 1 टी ऑफ, यहाँ पे देखो टी ऑफ क्या दिया हुआ है 9, 0.05, टी ऑफ 9 एट 0.05। ठीक है, कॉमा एक्स बार प्लस स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस 1 टी ऑफ 9 0.05। तो यहां पे कैसे निकालते बेटा आप 2.01 माइनस स्मॉल एस, अपन ने स्मॉल एस निकाला, इधर पे रूट ये कितना आता है 0.063, यहां पे देखो लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 0.063 डिवाइडेड बाय रूट एन माइनस 1, तो 10 माइनस 1, और इधर पे मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 2.262 जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। बस इसको सॉल्व कर लोगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लोगे। यहाँ पे ये 2.01 प्लस में हो जाएगा 0.063 बाय अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 1 इंटू 2.262। तो इस हिसाब से आप इसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बता सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूं इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई सैंपल टू पॉपुलेशन में, a random sample of 17 values from a normal population has a mean of 105 centimeter and the sum of the square। अब क्या बोल रहे हैं, random sample of 17 values from a normal population, तो अब सैंपल साइज क्या हो गया 17 हो गया। from a normal population has a mean, तो यहां पे क्या हो जाएगा सैंपल का मीन कितना दिया हुआ है बेटा 105, and the sum of the square of the deviation from this mean is 1225, मतलब sum of the square of the deviation। what is sum of the square of the deviation, this is the deviation and this is the square of it, and the sum of the square of the deviation, the value is given as 1225। ठीक है, is the assumption of a mean of 110 centimeter for a normal population reasonable। ये क्या बोल रहे हैं, क्या म्यू की वैल्यू 110 हो सकती है, ये तुमसे पूछ रहा है क्या म्यू की वैल्यू 110 हो सकती है।
टेस्ट अंडर 5% एंड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा तो बेटा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 5, 95% कॉन्फिडेंस। एंड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या होगा, 99% कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये कैलकुलेट करना है, उसके लिए तुमको T16 की भी वैल्यू दे दी है। और यहाँ पे अच्छा ये T16 की वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि बेटा V क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है n-1। ये जो TV लिख रहे हैं ना अपन, ये TV ऑफ 0.05, ये क्या होता है, V की वैल्यू होती है n-1। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, सैंपल साइज से तुम्हारा एक कम की वैल्यू यहाँ पे लिखी रहती है। अब क्यों होता है बेटा ये, क्योंकि V क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर टोटल तुम, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मैं नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा घुसूंगा नहीं, क्योंकि फिर उसको एक्सप्लेन करना और वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। अभी फिलहाल इंफरेंशियल के क्वेश्चन तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इतना इन डेप्थ जाओ। तुम क्या करो, डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखो। तुम ये याद रख लो कि अगर 10 सैंपल साइज 10 है तो वहां पे वैल्यू किसकी दी होगी, T9 की वैल्यू दी होगी। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा उसमें अभी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आ जाता हूँ इधर ऊपर से निकल के। तो अब ये सारा तुमको दिया हुआ है, अब तुमको अगर ये बताना है कि ये ट्रू है कि नहीं है, क्या मीन ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टी टेस्टिंग करनी पड़ेगी तो बेटा मेरे को टी टेस्टिंग के लिए क्या चाहिए होता है, टी निकालना पड़ता है। टी की वैल्यू क्या होती है बेटा, एक्स बार माइनस म्यू बाय एक्स बार माइनस म्यू बाय। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है तुमको, क्या तुमको यहाँ पे कैपिटल एस दिया है या तुमको यहाँ पे स्मॉल एस दिया है। तुम्हारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, कैपिटल एस बाय रूट एन, यहाँ पे क्या हो जाता है कैपिटल एस बाय रूट एन, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है तुम्हारे पास यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू, यहाँ क्या हो जाता है तुम्हारे पास एक्स बार माइनस म्यू बाय स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, उसमें कोई भी बाउंडेशन मुझे नहीं है। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, अब तुम्हारे सामने अगर लगाए जाऊंगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि मैं स्मॉल एस कैलकुलेट कर लूंगा। अब स्मॉल एस कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको स्मॉल एस कैलकुलेट करते आना चाहिए। अब स्मॉल एस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए। और अगर नहीं भी बनता हो तो बेटा आप इसी को कैपिटल एस भी कर सकते हो, कैपिटल एस का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए फिर तुमको। स्मॉल एस और कैपिटल एस के फॉर्मूले अभी अभी मैंने लिखवाए थे। कैपिटल एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/n-1 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, और अच्छा इसी से कर लेते हैं क्योंकि 1225 है, 1/17 माइनस 1 16 हो जाएगा ना। तो फिर अपन क्या करें, इधर पे 1 बाय कितने 17 का सैंपल है ना, तो 16 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे क्या रखे 17 ही रखे अगर अपन, तो कैंसिल होने में शायद ज्यादा आसानी होगी। देख लेते हैं चलो, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे तुमको 1225 दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे तुमको 1225 दी हुई है। तो आओ चेक करते हैं अपन, इधर पे सॉल्व करते हैं इसको। कैपिटल एस रख लेते हैं, तो कैपिटल एस निकाल लेते हैं अपन, तो कैपिटल एस निकालेंगे तो टी यहां से सॉल्व करेंगे, फिर कैपिटल एस बाय रूट एन से। तो कैपिटल एस बाय रूट एन से सॉल्व करेंगे, तो कैपिटल एस बाय रूट एन से सॉल्व करते तो उसके लिए टी चाहिए, कैपिटल एस स्क्वायर चाहिए, 1/17 माइनस 1, 1/17 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/17 माइनस 1 इंटू यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है ये 1225, ये दी हुई है कितनी 1225। तो इधर से सॉल्व कर लोगे, कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/16 इंटू 1225। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे और इसका अंडर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, कैपिटल एस की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल एस की तुम्हारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो कैपिटल एस की वैल्यू निकाल लेंगे। कैपिटल एस की वैल्यू निकालने के बाद क्या करोगे यहाँ पे, कैपिटल एस की वैल्यू निकालने के बाद तुम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे। मान लो अच्छा ये तुम समझ गए, और अगर स्मॉल एस निकालना पड़ जाए तो, अगर यहीं पे स्मॉल एस निकालना पड़ जाए तो स्मॉल एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से 1/n हो जाता है। ये क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब स्मॉल एस स्क्वायर से भी कर सकते हैं, तो स्मॉल एस स्क्वायर भी निकालना सिखा देता हूं तुमको। वो क्या हो जाता है 1/17 इंटू बेटा यहाँ पे क्या कर दोगे 1225। तो भैया कौन से करूं, तुम जिससे करना चाहो, तुम्हारे पास दोनों टी की वैल्यू है, तो हम किससे करें, स्मॉल एस से कर लेते हैं। चलो स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस 1 से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं भूल जाता हूं, लेकिन मैंने ये तुमको दिखाया क्यों, क्योंकि तुमको कैपिटल एस से भी करते आना चाहिए और स्मॉल एस से भी करते आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तुम सॉल्व करोगे तो 1225 डिवाइडेड बाय 17, 1225 डिवाइडेड बाय 17, इसको क्या हो गया
तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 डिवाइडेड बाय 17 करोगे तो ये आ जाएगा 72.0588। ठीक है, अब इसी को क्या कर दोगे, अंडर रूट, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, स्मॉल एस की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल एस की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 8.48 के आसपास। तो अगर मेरे पास स्मॉल एस की वैल्यू आ गई तो मैं ये वाला टी लगा लूंगा। तो ये वाला टी कैसे निकालेंगे, एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 105 माइनस म्यू। अब यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, मॉड भी लगा लेते हैं, तो अब म्यू की वैल्यू क्या है 110 है, 110 इसका मॉड ले लेंगे डिवाइडेड बाय 8.48 होल डिवाइडेड बाय 17 माइनस 1। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 5/8.48 इनटू बेटा यहाँ पे हो जाएगा 16 का रूट, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 20 बाय यहाँ पे क्या कर दोगे तुम 20 डिवाइडेड बाय 8.48, जिसको तुम लिख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे बेटा तो ये आ जाएगा 2.356 के आसपास। कितना आ गया ये 2.356 के आसपास। तो टी की वैल्यू क्या आ रही है अपनी 2.356। अब ये टी कैलकुलेटेड आ गया, जबकि मेरा टी कैलकुलेटेड आ गया, मेरे पास क्या दिया हुआ है, अगर मैं 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे चेक करूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है 2.12। तो टी ऑफ 16 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, टी ऑफ 16 एट 0.05, टैबुलेटेड वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास यहाँ पे 2.12 है, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे तुम्हारे, ये टी कैलकुलेटेड है, तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू 2.356 है, तो इधर पे क्या होता है टी कैलकुलेटेड साफ साफ दिख रहा है 2.356 इज ग्रेटर देन टी 16 ऑफ 0.05। तो तुम क्या बोल दोगे, दस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तो इधर पे यहां बोल देंगे नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, and if this is rejected, so the assumption that the population mean can be 110 is also rejected। इसका मतलब the assumption that the population mean can be 110 is rejected। बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। लेकिन बेटा ये तो क्या हुआ, आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कैलकुलेट किया, सेम चीज आपको किस पे करनी है, सेम चीज आपको किस पे करनी है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है इधर पे, इज द assumption फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन रीजनेबल, नो दिस इज नॉट रीजनेबल, बट अंडर विच कंडीशन इट इज नॉट रीजनेबल, अंडर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे भी चेक करना पड़ेगा, वो कैसे करोगे चेक बेटा, 1% वाले पे वैल्यू कितनी दी हुई है टी ऑफ 16। अब यहां पे बात करूं, अगर मैं इधर ही पे बात कर लेता हूं, टी ऑफ 16 की वैल्यू जो दी हुई है तुमको कौन सी 0.01 वाली, वो कितनी दी हुई है यहां पे तुमको, वो दी है 2.921। तो ये खत्म हो चुका है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो यहाँ पे 0.01 पे 2921 है, मतलब 2.921 है वैल्यू, और मेरी टी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है, टी कैलकुलेटेड की मेरी वैल्यू आ रही है 2.356। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो तुम क्या बोलोगे, टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टैबुलेटेड, एंड इफ दिस इज द केस it means that t calculated is less than t tabulated, so now the assumption that the population mean can be 110 is accepted and null hypothesis is accepted under the significance level of 1%। तो ये दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी, आप 5% के लिए अलग बात कर लोगे और 1% के लिए अलग बात कर लोगे, तो वो जैसे जैसे मैंने लिखा है 5% के लिए वैसे आप 1% के लिए भी लिख दोगे। और भी कुछ फाइंड करने बोला है क्या उसने, नहीं बस इतना ही हो। और क्या बोले, also obtain the confidence limit। confidence limit बेटा मतलब क्या, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना। तो 5% के लिए कॉन्फिडेंस मतलब 95% के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल अलग निकाल लोगे,
और 1% के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल अलग से निकाल लोगे। वो कैसे निकाल लोगे बेटा, अभी अभी मैंने ऊपर फॉर्मूले में तुमको रख के दिखाई थी वैल्यूज। इस टाइप से आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लोगे। यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू, अब एक्स बार माइनस एस बाय रूट एन माइनस 1, एक्स बार तुमने कैलकुलेट किया था, एक्स बार तुम्हारा इधर पे क्या आया था तुम्हारा, यहाँ पे तुमने 105 दिया हुआ था, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी सेम ऐसे ही निकाल लोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया, बस और ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब है, बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। तो अगर इधर पे अब मैं और आगे चलूं और अगले टाइप के क्वेश्चंस दिखाऊं, मैं ख्याल से तुमको समझ आ रहा होगा पूरे क्वेश्चंस में करना क्या है। पहले आपको नल हाइपोथेसिस डिफाइन करनी है, फिर आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करनी है। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले क्या कर लोगे, नल हाइपोथेसिस डिफाइन कर दोगे, फिर क्या कर दोगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन कर दोगे, उसके बाद कैपिटल एस स्मॉल एस कैलकुलेट करके टी के जगह कंक्लूड कर दोगे सारी चीजें, और जो भी केस होगा अगर वो टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टैबुलेटेड तो क्या बोल दोगे, नल हाइपोथेसिस इज accepted, and if t calculated is greater than t tabulated so null hypothesis is rejected। खत्म, इतना ही करना है यार, और कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें। तो देख लेते हैं अपन और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे दिया है 10 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ कॉलेज एंड देयर हाइट्स आर फाउंड टू बी 100 104। ये अब रॉ डेटा दे दिया, अभी इतनी देर से तुमको क्या दे रहा था, डिविएशन का स्क्वायर दे रहा था। अब रॉ डेटा से तुमको डिविएशन का स्क्वायर निकालना भी पड़ेगा, उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब तुमको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, xi बन जाएगा, और xi की वैल्यूज लिख दोगे पूरी, कौन सी 100 104 108, ठीक है, इस टाइप से सारी वैल्यूज आप लिख दोगे इधर पे। और क्या दिया हुआ है तुमको 110, और क्या दिया है तुमको यहाँ पे 118 120 122 124 126 और 128। और इसके लिए अब तुम क्या कैलकुलेट कर लोगे, xi माइनस एक्स बार कैलकुलेट करोगे। अब लेकिन एक्स बार कहां से लाऊं बेटा, एक्स बार आप क्या करोगे, इधर पे कैलकुलेट करोगे। अब एक्स बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं एक्स बार की बात करूं, यहां पे लिख देता हूं आपका एक्स बार। एक्स बार कैलकुलेट करने जाओगे तो कैसे कैलकुलेट कर लोगे, सारे का सम कर दोगे, मतलब पूरा पूरा 100 प्लस 104, ठीक है, प्लस यहाँ पे तुम कर लोगे पूरा तुम्हारा 108 प्लस 110, ऐसे करते 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 लास्ट वैल्यू जो लिखी हुई है कहां तक, 128। और टोटली कितने हैं, टोटली कितने हैं बेटा यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स, तो डिवाइडेड बाय 10, इसको तुम कर लोगे, तुम्हारा जो आएगा ये आ जाएगा 116। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116 आ जाएगी। ये सम क्या बन जाएगा, 1160, ऐड कर लोगे इसको, डिवाइड बाय 10 करोगे तो 116। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई। अब इधर पे एक्स बार भी तुमने खुद कैलकुलेट किया, ठीक है। और तुमको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, सजेस्ट दैट द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज इज 110 सेंटीमीटर। तो मैंने ये निकाला 116, और मीन हाइट मेरे को पूरे पॉपुलेशन की कितनी दी हुई है, 110। क्या ये पॉपुलेशन का मीन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको टेस्ट करने के लिए मुझे फिर से टी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर से टी निकालना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस में लिख दूंगा दैट द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द सैंपल इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस मींस दैट द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। It means that this can be the height of the population, that mu is equal to 110 is accepted। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब t calculated is greater than t tabulated, तो इसको मैं बोल दूंगा null hypothesis is rejected, and alternative hypothesis that states that mu 110 is not accepted and the difference is significant। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या निकालते हैं अपन, xi माइनस एक्स बार निकालते जाओगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, xi मतलब ये क्या कर रहे हैं बेटा अपन, 100 में से 116 को माइनस करते हैं, 100 माइनस 116 माइनस 16, और क्या क्या है यहाँ पे माइनस 12, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 8 माइनस 6 2 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 8 10, और यहाँ हो जाएगा 12। लेकिन इसका सम नहीं करना होता, हमको किसका सम करना होता है, इसके स्क्वायर का सम करना होता है। किसका सम करना है, इसके स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256 144 64 36 4 16 36 64 100 और 144। और इसका क्या कर लोगे तुम सम, इसका क्या कर लोगे तुम सम। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256 प्लस 144, यहां से भी प्लस 144 करोगे तो ये आ जाता है 864। ये कितना आ गया बेटा, 864। तो अब ये अगर आ गया तुम्हारे पास, तो अब तुम क्या कैलकुलेट कर लोगे, यहां से तुम
एस कैलकुलेट कर लोगे, यहां से क्या कैलकुलेट कर लोगे, एस कैलकुलेट कर लोगे। क्या तुमको एस गिवन है? नहीं बेटा, तुमको एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं एस अपन, यहां पे अपने को आता है कैपिटल एस स्क्वायर का फॉर्मूला। कैपिटल एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/n-1 इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर। बस तुम्हारे पास वैल्यू है 1/n-1 10-1 इंटू 864, कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू है। इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल एस का अंडर रूट कर दोगे इसको, तो 864/9 का रूट कर दोगे तो रूट ऑफ 864/3 हो जाएगा बेटा। तो वो कितना आ जाएगा सब कैलकुलेट करके, 9.798। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल एस। तो बेटा ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल एस। तुम्हारा कैपिटल एस आ गया, तुम्हारे पास एक्स बार है, तुम्हारे पास म्यू है। तो बेटा टी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टी का फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एस बाय रूट एन। खत्म। टी निकाल लेना है यार। तो अब इधर पे थोड़ी सी मशक्कत बढ़ गई अपनी, अपन को एक्स बार भी कैलकुलेट करना पड़ गया, कैपिटल एस भी कैलकुलेट करना पड़ गया। तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और बहुत ज्यादा मार्क्स में आ रहा होता है अगर ये आएगा तो। ठीक है, तो ये आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं ऑनेस्टली, मैं बता दूं तुमको तो। लेकिन आ गया तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ये सब करना। कैपिटल एस की वैल्यू क्या है अपनी, 9.798 डिवाइडेड बाय रूट एन, मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट 10। इधर से तुमको टी निकाल लेना है और इधर से तुम टी कैलकुलेट कर लोगे तो रूट 10 कितना हो जाता है तुम्हारा, रूट 10 की वैल्यू 3.162 के आसपास होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 6/9.798 इंटू ये रूट पलट के ऊपर 3.162, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 1.94। अब ये, हाँ बेटा कैलकुलेशन में समझ रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.94। ये क्या है बेटा, टी कैलकुलेटेड। ये क्या चल रहा है तुम्हारा, टी कैलकुलेटेड। ये क्या चल रहा है तुम्हारा, टी कैलकुलेटेड। तो अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हें टी टैबुलेटेड की वैल्यू कितनी दी हुई थी यहाँ पे, 2.262। तो मतलब टी ऑफ 9 at 5% level of significance was given to you as 2.262, but I calculated that T calculated is 1.94. This means that T calculated is less than T of 9 at 0.05. This means that the null hypothesis is accepted. The null hypothesis is accepted मतलब ये तुम null hypothesis पहले डिफाइन कर दोगे क्वेश्चन में, वो तो मैंने एक बार करके दिखा दिया, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूं। null hypothesis क्या हो जाएगा, डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज इज 110। तो null hypothesis में लिख दोगे, yes there is no significant difference between the population of the mean of the population and mean of the sample. Since there is no significant difference, so we can say that the student of the college can have 110 centimeter as their mean height. So null hypothesis is accepted. खत्म। ये लास्ट में थ्योरी हो रही, तुम लास्ट में खुद से लिख लोगे। null hypothesis is accepted. एग्जाम में तुम डिफाइन जरूर कर देना बेटा null hypothesis क्या है, ठीक है। डिफाइन करना null hypothesis, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने तुमको करके दिखाया था ना, पूरा क्वेश्चन का पैटर्न यही चलता है। पूरा क्वेश्चन का पैटर्न यही चलता है। कहां गया तुम्हारा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये इसके बाद आता है टी सीन। तो पहले उस क्वेश्चन में आप ये डिफाइन करोगे, ये डिफाइन करोगे, उसके बाद आप वो टेबल बनाना, फिर टी भी कैलकुलेट करना, और फिर जो भी आ रहा है तुम्हारा लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से तुम आंसर कर देना। तो बस बेटा इस पहले वाले पार्ट में क्या था आपका, सैंपल टू पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं। आप इतना कर लोगे तो आपका सैंपल टू पॉपुलेशन रेडी हो जाएगा। आप इतना बस कर लो, आपका सैंपल टू पॉपुलेशन रेडी हो जाएगा। तो प्लीज बेटा इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपको इन्फ्रेंशियल में और कोई भी डाउट हो तो बेटा डिटेल में बहुत सारी बातें डिस्कस की हुई है फुल क्लासेस में। अभी मैं आपको एग्जाम की प्रेप करा सकता हूं कि कैसे भी करके आप क्या करो, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लो और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सको। अगर आपको ये जानना है कि यार वो टी ऑफ 9 ही क्यों था जब सैंपल साइज 10 था, तो एक कम क्यों दी रहती है टी की वैल्यू, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n-1। क्या होता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, इतना डेप्थ में घुसने के लिए क्या मैंने पूरा क्वेश्चन किया, कहीं तुमको काम आया डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं आया ना। तो इसलिए मैंने वो पार्ट क्या कर दिया है, स्किप कर दिया। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे काम की बात है, जो एकदम क्रिस्प बात है वो करूंगा एकदम।
एकदम बिल्कुल तुम्हारे काम की बातें करूंगा। अगर तुमको इन डेप्थ में अभी तुम्हारे पास टाइम लगता है, तुमको है बेटा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तुम पढ़ चुके बहुत अच्छे, तो बेटा बिल्कुल आप फुल कोर्स के वीडियोस देख लो, ऐप में सबके लिए फ्री डाले, आप बिल्कुल जाओ और वहां से समझ लो, और नहीं भी तो मेरे से कनेक्ट कर लो, मैं फिर से समझा दूंगा यार, क्या ही बात है, तुम्हारे लिए कोई बात है क्या। ठीक है, तुम्हारा भैया हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा ही रहता है, मैंने बोला ही है तुमको, तुमको कोई भी दिक्कत हो बेटा मेरे से जूम पे कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि तुम सैंपल टू पॉपुलेशन का तो पूरा कंपैरिजन समझ गए होगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, सैंपल टू सैंपल का करेंगे। तो आज के लिए सैंपल टू पॉपुलेशन के क्वेश्चन जरूर लगा लेना, एक्सरसाइज फर्स्ट दी हुई है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज फर्स्ट दी हुई है, चैप्टर नंबर शायद 21 है आरडी शर्मा में। तो पहली वाली एक्सरसाइज आज तुम पूरी खत्म कर लेना, उसमें कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लेना, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूं, अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सैंपल टू सैंपल कंपैरिजन में। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।